ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे जड़ा भरत जी बताते हैं महाराज रहुगुण को कि कई बार ये व्यापारी, ये यात्री जब जंगल में होता है तो वहां पर बवंडर चलता है। बवंडर का मतलब है एक प्रकार की ऐसी आंधी आती है, इसे चक्रवात भी कहते हैं, गोल गोल घूम करके आती है। उस समय क्या होता है, जमीन की जो भी धूल होती है वो सारी धूल जो है आकाश तक छा जाती है। उसके कारण व्यक्ति जो है उसकी आंखें ढक जाती हैं और वो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो नहीं देख पाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो नहीं समझ पाता है। तो जड़ा भरत जी उदाहरण दे रहे हैं कि जंगल में कई बार इस व्यापारी या यात्री के साथ में ऐसा होता है। शुकदेव गोस्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं परीक्षित महाराज को कि जड़ा भरत जी क्या समझाना चाहते हैं राजा रहुगुण को इस भौतिक संसार के बारे में, जहाँ पर हम यात्री हैं। हम भी यहाँ पर कुछ सुख भोगने के लिए आए हैं उस व्यापारी की भांति। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? तो कहते हैं ये जो बवंडर है जिससे बहुत सारी धूल उड़ती है और हमारी आंखें ढक जाती हैं, ये बवंडर है रजोगुण और तमोगुण का, भौतिक मन की गंदगियों का, जिसके बवंडर के उठने से हमारी आंखें ढक जाती हैं, हमारी आंतरिक अंदर की आंखें ढक जाती हैं। जैसे अगर बाहर धूल पड़ी है आपकी आंखों के सामने, आपको दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि क्रोध, लोभ और खासकर काम वासनाओं के द्वारा ढक जाती हैं तो हमारी बुद्धि की विवेक शक्ति खो जाती है। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये हमें पता नहीं रहता है और इसके कारण व्यक्ति अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है, अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। भगवद गीता में इस विषय में बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। हम किसी विषय वस्तु के ऊपर अगर ध्यान लगाते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आप एक सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारी आंखें उस तरफ जाती हैं, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है और हम उसके बारे में विचार करते हैं। ध्यायते विषयान पुंसः। उस विषय वस्तु के ऊपर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते।
आपकी उस वस्तु के साथ अटैचमेंट बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है। अब आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, जिस विषय की वस्तु के ऊपर आप ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, संगः, आपकी आसक्ति उसके साथ बढ़ जाती है, फिर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। और मान लीजिए आप उस वस्तु के बारे में विचार करते हैं, आपकी काम वासनाएं बढ़ जाती हैं। संगात, उस आसक्ति के कारण अब काम वासनाएं बढ़ जाती हैं। संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते। और जब आपकी काम वासनाएं बढ़ जाती है और काम वासनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो क्रोध आता है। आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जब पूरी नहीं होती हैं फ्रस्ट्रेशन आता है, क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोहः। क्रोध आने से क्या होता है, हमारा माइंड, हमारा मन जो है भ्रम में फंस जाता है, भ्रमित हो जाता है। उसको सम्मोह कहते हैं। मोह, सम्मोह मतलब पूर्ण रूप से जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह के कारण हमारी स्मृति शक्ति चली जाती है। जब आपको क्रोध आता है, आपकी स्मृति चली जाती है, सोचने की शक्ति चली जाती है। इसलिए तो आप देखते हैं क्रोध में कई बार व्यक्ति अपने ही परिवार वालों को मार देता है, किसी के साथ में कुछ गलत कार्य कर बैठता है, क्रोध और काम वासनाओं के कारण। क्योंकि स्मृति शक्ति, विवेक शक्ति सब चली जाती है। और वो कहते उससे क्या होता है, बुद्धि भ्रंशाद, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तब व्यक्ति पतितः गिर जाता है भौतिक संसार में, अनेकों प्रकार के गलत कार्य करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, वेदों के अंदर में बताया है, भागवतम में बताया है, ये काम वासना जो होती है, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि ढक जाती है, जो एक धूल के बराबर है, ये क्या है? प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में, यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। ये जो ग्रह मेधि का, घरेलू लोगों का ये जो सुख है, काम वासना पूरी करना, पुरुष और स्त्री जब अपनी काम वासना पूरी करते हैं, ये क्या है? वो कहते तुच्छम, ये जो सुख है तुच्छ सुख है। तुच्छ का मतलब आप समझते हैं, तुच्छ का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको तुच्छ कहते हैं। तो ऐसी तुच्छ वस्तु के ऊपर हम कई बार थूक देते हैं। इस प्रकार का ये सुख बताया जाता है। कंडोन येन कर एव दुख दुखम। ये कैसा सुख बताया जाता है, ये हाथ में खुजली के बराबर है। कंडो येन का मतलब होता है खुजली, करा, करा मतलब हाथ। कई बार आपके हाथ में खुजली होती है, आपको बड़ा मजा आता है, आप खुजली करते और खुजली करते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, दुख बढ़ेगा। पहले खुजली करने में मजा आएगा, बाद में वो फोड़ा बन जाएगा, बाद में चोट बन जाएगा और आपको पीड़ा देगा, घाव हो जाता है। जहां पर आप ज्यादा खुजली करेंगे वहां पर घाव हो जाएगा और बाद में आपको पीड़ा देगा। तो ये सुख बताया जाता है। व्यक्ति जो है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के कार्य करता है। कई बार व्यक्ति जो है अपने परिवार मात्र में वो खुश नहीं है, तब वो अवैध संबंध बनाना चाहता है पराई स्त्रियों के साथ में, या स्त्री जो है पराए व्यक्ति के साथ में।
इसको अवैध कहते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं काम का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए मात्र होता है, ये कोई जानवरों की भांति नहीं है। तो जब हम अवैध संबंध बनाते हैं, हम लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भागवत में बताया है, इसको ज्योति शास्त्र कहते हैं ना। ज्योति मतलब है जैसे सूरज है, उसमें से भी ज्योति आती है। जो तारे हैं, तारेगण हैं, उसमें से भी ज्योति आती है। जो अलग अलग ग्रह हैं, सब में ज्योति है। तो इस ज्योति का मतलब बताया जाता है कि ये सब हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उनको देख रहे हैं। देवी देवतागण सब हमारे जो कार्य हम करते हैं उसके साक्षी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, ये हमें समझना है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, सीसी कैमरा होते हैं, सीसी कैमरा में हमको पता नहीं लगता है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग तारों के, अलग अलग नक्षत्रों के जो देवी देवतागण हैं, वो हमारे सारे कार्यों के साक्षी होते हैं। और उससे भी ज़्यादा परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो साक्षी है। हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा से तो नहीं छिपा सकते हैं, वो तो हमारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। तो ये लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग जो है पाप कर्म करते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई विचार करने वाला नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये वो उदाहरण देते हैं। अब आगे कहते हैं कि कई बार ये यात्री जो है जंगल में बैठा है, पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, रात हो गई है, और उस समय में कई बार झिंगूर एक ऐसा कीड़ा होता है जो ऐसी आवाज करता है, बहुत कर्कश होती है, कान फट जाते हैं, और झिंगूर जो है दिखाई भी नहीं देता है। अंग्रेजी में उसको क्रिकेट बोलते हैं। वो ऐसी आवाज करता है कट 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 करके, और दिखाई नहीं देता है कहां पर बैठा है वो। आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन पता नहीं लगेगा, और आपके जो है कान आपको लगता है कि बंद कर दूं। और कई बार उल्लू जो है रात के समय में हमें पता है कि वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और उनकी चिल्लाने की आवाज भी बहुत कर्कश होती है। वो कानों में पड़ती है तो ये व्यापारी यात्री जो अपने कान बंद कर लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी इसका अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं कि इसी प्रकार इस भौतिक संसार के जंगल में हमारे जो परिवार के जन हैं, हमारे सगे संबंधी जन हैं, या हमारे दोस्त मित्रों में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमारी तरक्की नहीं देख सकते हैं। हम कुछ उन्नति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, वो नहीं देख सकते हैं। वो हमारे पीठ पीछे छुरा डालते हैं, गलत बातें करते हैं हमारे बारे में, हमें हमारे बारे में अफवाह फैलाते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं। वो सुन करके आपके कान थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये होता है। तो ये बताया गया ये बिल्कुल झिंगूर के बराबर है। और जो आपके दुश्मन हैं, ये तो आपके अपने लोग हैं। जब हमारे अपने लोग, उनकी तुलना की गई है झिंगूर से, और ये जो उल्लू है उसकी जो कर्कश आवाज है वो हमारे दुश्मनगण है। कई लोग हैं जो हमको अपना दुश्मन मानते हैं, कई लोग हैं जो सोचते हैं ये मेरा कंपटीटर है, तो हमको दुश्मन की भांति सोचते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हमें नीचे गिराना चाहते हैं। तो इस प्रकार के दुश्मन लोग आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आप कहीं पर कार्य के लिए जाते हैं वहाँ पर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इन लोगों से भी हम परेशान रहते हैं, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं।
अनेकों प्रकार का प्रयास करते हैं हमें नीचे गिराने का। और दूसरा उदाहरण ये भी दिया जाता है कि सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो कई बार क्योंकि गवर्नेंस तो उनकी होती है, सरकार तो उनकी चलती है, कानून तो उनके द्वारा बनाए जाते हैं। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिसर आकर के हमारे घर पे रेड डाल देते हैं और पूछताछ करते हैं और हमारी हालत खराब हो जाती है, पसीने आ रहे हैं कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इसको भी जो है बताया जाता है कि ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे व्यक्ति जो है उल्लुओं की आवाज़ सुन करके अपने कान बंद कर लेता है, परेशान हो जाता है। तो ये उदाहरण भी दिया गया है। आगे वो एक और उदाहरण देकर के बताते हैं कि जंगल में कई बार हमें पता है कि आग लग जाती है। जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, लेकिन अपने आप आग लग जाती है। इसे दावा अनला कहते हैं। दावा अनला का मतलब है जंगल की आग। कहीं घर पर आग लग गई, आप फायर ब्रिगेड बुला करके बुझा सकते हैं। आपके कहीं पर छोटी जगह पे आग लग गई तो आप बाल्टी से, बकेट से पानी डाल सकते हैं, लेकिन जंगल की आग को कौन बुझा सकता है? और जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में बिन बुलाए अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं, जो एक अग्नि के बराबर है, जो हमें चारों तरफ से घेर करके रखते हैं और हम इसमें कष्ट भोगते हैं। कई बार इस कष्ट से निवारण के लिए ये व्यापारी क्या करता है, जब देखता है कि चारों तरफ आग लग गई है तो कहीं पर देखता है कि पानी है, लेकिन वो पानी क्या है? वो पानी गहरा नहीं है। उसमें वो छलांग लगाता है, उसका सर फूट जाता है। देखिए, अगर आप गर्मी से परेशान हैं और आप ऐसी नदी में छलांग लगाते हैं जिसमें पानी 1 फुट बराबर भी नहीं है, गहरा नहीं है, आपका सर फूट जाएगा, उसमें आपको राहत नहीं मिलेगी। तो इन परेशानियों से हम लोग ज्योतिष लोगों के पास जाते हैं, कोई राख देने वाला है उसके पास में जाते हैं कि भाई मेरी परेशानी दूर करो। किसी बाबा के पास में चले जाते हैं जो मेरी चिट्ठी पढ़ता है। अनेकों प्रकार से लोग प्रयास करते हैं दुखों से दूर होने के लिए, लेकिन उनको हल प्राप्त नहीं होता है। तो और आगे अब जड़ा भरत जी क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।